कहा है कि कहीं भी ऐसा कोई दृश्य नहीं है, कहीं भी ऐसा कोई माजरा नहीं है जिसमें राजपूत समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचे। सर आपने शायद ठीक से नहीं सुना उसके इतिहासकारों ने क्या कहा है। उन्होंने ये तक कहा है कि इसमें खिलजी की बेगम का महिमा मंडन किया गया है। एक्चुअली हिस्ट्री क्या थी सब, खिलजी की बेगम ने क्या रावल रतन सिंह जी को छुड़ाया था? तो गोरा बादल कहाँ गया जिसने लड़ाई लड़के 800 बोगियों में जाके जो रावल रतन सिंह जी को छुड़ाया था, वो कहाँ गया? इतिहास आपको पता है वो थोड़ा प्लीज देखिएगा। उसमें गोरा और बादल ने छुड़ाया था, ना कि खिलजी की बेगम के बोलने से उसको छुड़ा गया था। तो कहीं न कहीं कंट्रोवर्सी है। देखो उन्होंने भी यही चीज कहा है, उन्होंने बाहर कहा है कि जो पेट है उसको छुपा दिया गया है, ये सब किया गया है। तो सर कहीं न कहीं इस फिल्म के द्वारा इतिहास को बुरी तरह से छेड़ा गया। सब समझिए ये सब क्यों किया गया। अगर हम लोग विरोध नहीं होता नहीं तो गलत है, तो गलत है। इतिहास को साथ छेड़खानी जो की गई उसके विरोध में ये सब किया जा रहा है। शेखावत जी एक मिनट, शेखावत जी आप बोल रहे थे कि कल के जो आगजनी के जो बनाव हुए हैं उसमें करणी सेना का कोई रोल नहीं है, लेकिन आज पुलिस एफआईआर जो दर्ज की गई है उसमें करणी सेना के आगेवानों के सामने भी एफआईआर दर्ज की गई है। तो मतलब सच कौन सच? सब आप बोल रहे हो करणी सेना के आगेवान, बाकी मैं अभी भी आपको बोलता हूँ उसमें ये जो एफआईआर लॉज हुई है उसमें एक भी करणी सैनिक नहीं है साहब। अभी इस एक चीज बताऊं मैं आपको, ये एक जरिया बन गया है करणी सेना इस तरह की एक्टिव। बाकी मैं आपको सही बोलूं सब, आज तक 1.5 साल से करणी सेना ने या राष्ट्रीय करणी सेना राजपूत जब भी सामाजिक संगठनों ने जो भी विरोध किया इस फिल्म का, बताइए कहीं भी इस तरह का कुछ हुआ है? नहीं हुआ वाकया। ये वाकया कब हुआ? एक लास्ट आशा की किरण थी जो थी सुप्रीम कोर्ट, जो राजस्थान और एमपी सरकार ने कहा कि रिव्यू पिटीशन डाला था, उसके आशा पे बैठे थे कि हाँ अब आशा। लास्ट में इनका जो इनकी भावनाओं का जो था वो शायद, देखो सर मैं एक चीज बता दूं आपको, इसमें चाहे मीडिया कुछ भी बोले चाहे कोई कुछ भी बोले, मैं जहां तक मुझे मालूम है अब ये जो माँ पद्मावती का जो मुद्दा था वो सिर्फ अगले राष्ट्रीय करणी सेना का नहीं रह गया था, ये पूरा राजपूत समाज का हो गया था। और राजपूत समाज जिस हिसाब से मैदान में उतरा था, और मैं तो बोलता हूँ इन्होंने सिर्फ कैंडल मार्च किया है साहब। आप सब में देखिए कैंडल मार्च इन्होंने किया है, पीछे से दूसरी टुकड़ी कौन आई है हमको भी पता नहीं है, कौन किसने आके क्या किया। तो ये जहां तक मेरा मानना है सर, इन राजपूतों के इस आंदोलन के पीछे कोई न कोई ऐसी साजिश चल रही है कि जो सरकार और प्रशासन को डिस्टर्ब करना चाहती है, और ये सच्चाई है सब। क्योंकि ये चीज नोटिस की जाए। आप कह रहे हैं तो उस समय क्या उनको रोका नहीं जा सकता था? सर देखो समाज के सर अरे सर भीड़ के पास माइंड नहीं होता सर, भीड़ को कोई नहीं रोक सकता, समझिए साहब। आंदोलन करता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि भाई मुझे ध्यान रखना चाहिए, कोई घुस जाए। सर एक चीज बताओ, सर कैंडल लाइट लेने के बाद सर आप क्या समझते हो रोका नहीं है? पब्लिक काबू में नहीं है ये साहब, क्योंकि इतना बड़ा टोला था। जिस तरह से मुझे मालूम चला है, मैं एक्चुअली खुद इंडियन लाइव डिबेट में था, मुझे जब मैं वहां से गया तो मुझे सब कुछ पता चला। मैंने जब पता किया तो पब्लिक ने इन लोगों ने रोका है, राजपूत जो समस्त राजपूत समाज जो ये विरोध किया, ये जो कैंडल लाइट निकाला उन्होंने रोका है। लेकिन हमारा ही प्रोग्राम था, नहीं वो कहीं ना कहीं जो भी पकड़े गए कहीं ना कहीं राजपूत समाज से ही है। सर एक चीज बताऊं मैं आपको, जो भी पकड़े गए सर वो कैंडल लाइट वाले थे, जो जिन्होंने करना था ना सर, जिन्होंने ये कांड करना था सर, देखो जो कांड करना होता है वो करके निकल जाता है, वो चिंगारी लगा के निकल जाता है। और यही हुआ है सर, समाज को इधर राजपूत समाज को बदनाम करने की साजिश है सरकार के साथ। सरकार या जो भी हमारा प्रशासन है, कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स है, वो उनके विरोध में कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। दिस इज द ओनली फैक्ट। मैं आपको बता, राजपूत कभी इस तरह से बम फेंक के सर जी पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है इसमें कोई? सर देखो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। आपको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी? सर देखो राजनीति का मैं कुछ नहीं बोल सकता, मैं भी हो सकता है, कोई भी कई संगठन ऐसे हैं या कई ऐसे जो राजनीति, जो लोग पकड़े गए वो लोग भी तो राजपूत समाज के। अरे सर तो वो कैंडल वाले सर, कैंडल वाले थे जिनको इन्होंने पकड़ा, जो कैंडल लेके वो अपनी बाइक लेने गए उनको उठा के ले गई पुलिस। लास्ट में किया क्या सर पुलिस ने? जो बाइक लेने गए उनको उठा के डाल दिया। जब आपको विरोध करना होता है तो राजपूत समाज पुलिस ने क्या गलत आदमियों को पकड़ा है? तो फिर आप पुलिस ने क्या? बिल्कुल वो जो गलत आदमियों को सर वो जो बंदों को पकड़ा है वो बंदों को गलत पकड़ा है, जो करने लगे करके चलेगी। दूसरी बात सर मैं आपको देखो, मैं इस हिंसा के विरोध में हूं, मैं फिर बोलता हूं, मैं नहीं सर, पूरा हमारा राजपूत समाज इस हिंसा के विरोध में है। हम हिंसा कतई नहीं चाहते। यदि हिंसा चाहते सर 1.5 साल पहले हिंसा हम करके दिखा देते इस समाज को, इस दुनिया को। लेकिन सर समझिए हिंसा नहीं, ये एक संस्कारी समाज है सर, और हिंदू पूरा संस्कार से चलता है, पूरा हिंदू राष्ट्र सरकार से चलता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ हमारा ऐसा कोई आशय नहीं था कि हम आम जनता को, मैं अभी भी आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा पूरी जनता को, जो भी राजपूत समाज है, कि भाई आम आदमी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं होना चाहिए, जान माल का नुकसान किसी कीमत में नहीं होना चाहिए। और दूसरा आंदोलन करने के कई तरीके हैं, उस तरह से आंदोलन होना चाहिए। शेखावत जी, आज भी कई जगहों पर बसें रोकी गई है, आज भी कई जगहों पर ऐसी घटनाएं हुई है कि ये पूरा जो घटना सर मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आपने मीडिया माध्यम, सर मैं बताऊं आपको, ये कहां से शुरू हुआ आपको पता है सर?
ये जो 10 थिएटर में मूवी चलाने वाली है, जाने वाली है जो अहमदाबाद के अंदर, मीडिया के द्वारा जब ये फ्लैश हुई ना, जब फ्लैश हुई तो लोगों के अंदर वो गुस्सा भड़का के साहब आप तो बोले सर सुनिए साहब सुनिए, मैं विनती करता हूँ आप थोड़ा थिएटरों ने पुलिस बंदोबस्त मांगा है पिक्चर रिलीज होने के बाद, वो कुछ गलत खबर नहीं थी। सर आप समझे नहीं साहब, मेरी बात नहीं समझे, मैं मीडिया को ब्लेम नहीं कर रहा सर, मीडिया को एक और बात, ये गलत खबर मीडिया ने नहीं चलाई। 5 बजे हिमालय मॉल पे कुछ लोग आए थे, उन्होंने जाके फिल्म थिएटर वालों से बातचीत करी थी, वो कहाँ की बात थी? कौन सी आप ये मानते हो कि ये फिल्म में गलत दिखाया गया है? करण सिंह जी बिल्कुल, इतिहास के साथ छेड़खानी की हुई है। भारत के अन्य राज्यों में रिलीज फिल्म अध्यक्ष राष्ट्रीय करणी सेना गुजरात, आज एक मीटिंग हुई है, माननीय भूपेंद्र जी, माननीय प्रदीप जी और बाकी जो हमारे सरकार के जो नेतागण हैं उनके साथ, और उन्होंने जो एक आश्वासन जो दिया है, जो फिल्म इंडस्ट्रीज के द्वारा, जो थिएटरों के द्वारा जो एक फिल्म चलाई जानी थी पद्मावत, और जहाँ तक मेरा मानना है जब से ये फिल्म आई है इस पिक्चर में शुरू में भी पॉजिटिव इनका स्टैंड था, आज भी पॉजिटिव स्टैंड है। इलेक्शन के पहले भी इन्होंने बैन लगाई थी, इलेक्शन के बाद भी इन्होंने बैन लगाई, बट सुप्रीम कोर्ट के आने की वजह से सरकारें भी असमंजस में आ गई थी। लेकिन जब थिएटर ओनर स्वयंभू और हमारी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म को पूरे गुजरात में नहीं दिखा रहे, तो मेन जो मकसद था वो फिल्म का रिलीज था गुजरात में, जिसकी वजह से ये विरोध आंदोलन ये सब हो रहे थे। तो जब ये मूवी ही नहीं आ रही है तो ये विरोध आंदोलन बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और मैं राष्ट्रीय करणी सेना की तरफ से मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, पूरी जनता को आश्वस्त करता हूँ कि कल कोई गुजरात बैन नहीं होगा, ये मेरी तरफ से मैं आपको बाहेदरी देता हूँ। और मैं आभारी हूँ इन थिएटर मालिकों का कि उन्होंने हमारी भावनाओं को समझा और इस फिल्म को न रिलीज करने के लिए निर्णय किया। मैं आभारी हूँ प्रशासन का, सरकार का, कि उन्होंने हमारी भावनाओं को समझा